बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी व्यूअर्स, अज का व्लॉग असीं बनावांगे माजी दी अपने वक्त दी मशहूर अदाकारा शबनम एक ऐसी अदाकारा सी जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री दे विच इन्ने लाजवाब किरदार अदा कीते ने जिन्हां नूं सारी उम्र याद रखिया जाएगा। उन्हां दीयां फिल्मां तुसीं वेखो, वेख के तुसीं उन्हां नूं खराजे तहसीन पेश करोगे। इस तरह के उन्होंने किरदार किए ने जिन्होंने सारी उम्र याद रखा जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा से जिहड़ा ता जिंदगी जिन्नी देर फिल्म इंडस्ट्री है उहदा नाम चलता रहेगा। इस तरह की वह अदाकारा सी शबनम। उर्दू फिल्मां दे विच इस तरह उन्हें अपना मकाम बना लिया सी, झंडा गढ़ लिया सी कि फिल्म साज हदायतकार मजबूर हो जाते सी उन्हें कास्ट करने वास्ते और उदों ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ टाइम ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ मगर फिरदे सी कि सानू टाइम दे, असी तेनू कास्ट करना। लेकिन वो इन्नी मसरूफ अदाकारा सी कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ टाइम नहीं सी हैगा ते ਉਹਦੀ आवाज, ਉਹਦੇ फिक्रे बोलने दे अंदाज, कलमात इस तरह कहते सी कि लोगों के दिल नू खिंच लैंदी सी। आवाज इस तरह दी सी कि यकीन करो बंदा इन्नी सुरीली आवाज सी कि कहता सी बोलती रहे ते मैं सुनता रवां। ते आओ अज अदाकारा शबनम दी जिंदगी दे बारे तुहानू तफसील नाल दसदे हां। वो कित्थे पैदा हुई, इब्तदाई तालीम कित्थे हासिल कीती ते फिर उस तो बाद फिल्म इंडस्ट्री च किदां आई ते फिर उन्हें किन्नियां शादियां करवाइयां। अदाकार शबनम इहदा फिल्मी नाम हुंदा, घरेलू नाम इहदा हुंदा झरना बासिक। झरना बासिक 17 अगस्त 1942 नूं बांग्लादेश का शहर ढाका आ उत्थे पैदा हुई ते शुरू तो ही इनू फिल्मां दे विच अदाकारी करने का शौक सी। ते यह दो भैणां ने, इन्हां दा भाई कोई नहीं। एक भैण हुण इन्हां दी इंडिया कलकत्ते च रहिंदी आ ते ये दूसरी है शबनम आ। ते इन्हां दे वालिद दा नाम नानी बासक सी जिहड़ा बांग्लादेश फुटबाल दी टीम दा रेफरी सी। ते उन्होंने बड़ा शौक सी कि मैं अपनी लड़की नू अदाकारा बनावां। ते ये हिंदू खानदान नाल तलक रखदी आ। इहदे खावंद दा नाम रोबन घोष सी ते एक इहदा लड़का रानी घोष ते इन्हां दे विचों पैदा होया। ते इन्हां दे वालिद नूं बड़ा शौक सी कि मेरी लड़की अदाकारा बने ते इन्हां ना एक बुलबुल अकैडमी आ उत्थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਸ ਦਾ, ਡਾਂਸ ਦਾ ਤਰਗੀਬ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯਾਰ ਬੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ एहतशाम डायरैक्टर बनाते ने फिल्म चंदा, जिदे विच रहमान, सुल्ताना जमान ते शबनम हुंदी आ। उहदे विच इहनूं रोल दिता गया और वो इन्हें बेहतरीन तरीके नाल अदा कीता ते उस तो बाद ये फिल्म इंडस्ट्री दी जरूरत बन गई। 29 अगस्त 1969 नूं एक फिल्म रिलीज हुंदी है अंदलीब। उस फिल्म दे विच वहीद मुराद, शबनम, आलिया, मुस्तफा क्रैशी हुंदे ने और वो फिल्म दे विच एक गाना बड़ा मशहूर होया जिहड़ा नूर जहां ते अहमद रुश्ती दा सी गाना गाया होया जिहड़ा शबनम दे उत्ते फिल्माया गया। उस गाने दे बोल सी कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। 1971 दे विच शबनम दी पहली डायमंड जुबली फिल्म आंदी आ दोस्ती, जिन्हें शबनम नू सुपरस्टार बनाया और शबनम बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। और इस फिल्म की वजह से शबनम ते फिर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए। फिल्म वाले ताड़ाताड़ नू कास्ट करना शुरू करता। ये फिल्म साज वहीद मुराद सी ते हीरो भी वहीद मुराद सी दे विच ते रहमान ने पहली दफा सैकंड हीरो दा इहदे विच रोल कीता। ते इहदे विच शबनम दे उत्ते एक गीत फिल्माया गया जिहड़ा बहुत मशहूर होया, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। 1972 दे विच फिर नजरुल इस्लाम एहसास बनाते ने। शबनम
ਤੇ ਨਦੀਮ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ परवेज मलिक साहब अनमोल फिल्म बनाते ने, जिहदे डायरैक्टर हुंदे ने शबनम ते शहाद इहदे विच हुंदे ने, ते इह भी फिल्म फिर हिट जांदी आ। 1974 दे विच एक फिर फिल्म दिल लगी आंदी आ, जिहदे विच नदीम ते शबनम दी जोड़ी नूं लोकां ने बहुत पसंद कीता है। इन्हां दी पहली फिल्म सी नदीम ते शबनम दी, ते इह डायरैक्टर असलम डार सी दे ते मसूर राणा दे विच गीत सी मुरझाए हुए फूलों की कसम। 1975 का एक ऐसा दौर सी कि जिहड़ा इहदे उत्ते फुल उदों अरूज सी, ते फिल्म साज ते हदायतकार ते डायरैक्टर दे मगर मगर फिरदे हुंदे सी कि सानू टाइम दिओ फिल्मां दे वास्ते, ते इहदे घर दे अगे लाइनां लगियां हुंदियां सी, ते लेकिन इहदे कोल टाइम नहीं सी हुंदा। ते एक ऐसा टाइम 1975 दे विच आया कि एट ए टाइम इक्को दिन इहदियां 2 फिल्मां रिलीज होंदियां ने, एक अनाड़ी एक और पहचान। ते पहचान दा आओ तुहानू एक गाना सुणाने आ जिहड़ा बहुत मशहूर होया। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। मई 1975 नू एक फिर जीनत फिल्म बनती है, ते जिहदे विच शबनम ने टाइटल रोल किया, ते मेहंदी हसन दी मशहूर गजल रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। 1977 दे विच फिर नजरुल इस्लाम फिल्म बनाते ने आईना, जिन्हें शबनम नूं शोहरत दीआं बुलंदियां ते पहुंचाता। इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, ते इस दौरान फिर शबनम नूं बहुत ज्यादा मशहूरी मिली। आईना फिल्म ये वाहद फिल्म सी जिहड़ी कराची दे विच 401 हफ्ते लगातार चली और रिकॉर्ड बिजनेस किया। ते फिर इसी तरह इन्होंने बड़ियां फिल्मां बनाईयां, ते यकीन करो बहुत टाइम इन्हें अच्छा गुजारिया फिल्म इंडस्ट्री दे विच। आखिरी फिल्म इन्हां दी फिर 1997 च औलाद आंदी है। शबनम ने बहुत ज्यादा फिल्मों के काम किया, जिन्हां सारियां दा नाम लेना बड़ा मुश्किल आ। ते उहदे विचों 172 फिल्मों के विच तकरीबन इन्हें काम किया, जिहदे विचों 152 उर्दू, 14 बंगाली, 4 पंजाबी, ते फिर इन्होंने 13 निगाड़ अवार्ड हासिल किए, जिहड़े बहुत कामयाबी की निशानी आ बेहतरीन अदाकारी दे। ते इस तो अलावा होर इन्होंने बड़े अचीव अवार्ड हासिल किए, लक्स अचीव अवार्ड मिलिया इन्हों, होर बड़े अवार्ड इन्होंने हासिल किए, ते इन्हां दे बड़ी कामयाबियां समेटियां अपनी जिंदगी दे विच फिल्म इंडस्ट्री दे विच। इन्हां दियां सारियां फिल्मां दा नाम लेना बड़ा मुश्किल आ। अज असीं तुहानूं मोटियां मोटियां फिल्मां दे नाम दस दिंदे आ कि किहड़ियां किहड़ियां इन्हां ने बनाईयां। इन्हां ने 1970 दे विच नसीब अपना अपना, अफशां 1973 दे विच आस, बानो रानी, फिर 1974 दे विच शराफत, फिर 1976 दे विच आज और कल, नया सूरज, 1978 दे विच आवाज, 1979 दे विच पाकीज़ा, फिर 1980 दे विच हम दोनों, फिर नहीं अभी नहीं, 1982 च आहट ते दहलीज, 1983 च कभी अलविदा ना कहना, ते फिर कामयाब 1999 दे विच कमांडो, 1994 दे विच फिर रानी बेटी राज करेगी। 21 दिसंबर 1965 नूं फिर इहदी शादी एक म्यूजिक कंपोजर आ यानी मौसीकार आ रोबन घोष, उहदे नाल शादी हो जाती है। उहदे विचों एक बेटा आ इन्हां दा रानी घोष। ते फिर इसे तरह 12 मई 1978 की रात नूं इहदे घर फिर डकैती हो जाती है, ते वो 5 डाकू सी जिहड़े वो फड़े जाते ने। फिर उन्होंने 24 अक्तूबर 1979 नूं फांसी दा आर्डर हो जाता, फौजी अदालत ने देता। लेकिन वो डकैत जिहड़े सी वारदात करने वाले वो बहुत बाअसर सी, यानी बहुत तगड़े बंदे सी, उन्हों दा बड़ा असरो रसूख सी। आखिरकार फिर वो 5 जिहड़े बंदे ने 26 मई 1980 नूं ज़ियाउल हक साहब ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਨ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਰੋਬਨ ਗੋਸ਼ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर चैनल ते नवे हो तो मेहरबानी करना चैनल नूं सबसक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ताड़ियां मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। जरा यार साडे वाल भी वेख्या करो, को लाइक सबसक्राइब भी कर दिया करो ते ताड़ियां मुहब्बतां ने बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।